आज बातों को हम लोग समझेंगे। जो बाइबल है हम सबों के पास है, ये कुछ बातों को हमारे बारे में रखता है। और वो ये है कि अन्य जाति के लिए परमेश्वर का योजना अलग है। ये चीज को समझना जरूरत है, क्योंकि हम लोग संपूर्ण बाइबल को सोचते हैं कि ये हमारे लिए है। नहीं, संपूर्ण बाइबल हमारे लिए नहीं है, बल्कि पौलुस के द्वारा लिखा गया रोमी से फिलमोन हमारे लिए है। क्यों ये बातों को मैं क्यों इसे समझा रहा हूं? क्योंकि जब तक आप उसको बारीकी से नहीं समझोगे, दूसरा तिमोथी 2:15 के अनुसार वचन को भाग करो। भाग करने का क्यों जरूरत है? ये किंग जेम्स वर्जन में लिखा गया है। तो भाग करना इसीलिए जरूरत है क्योंकि यहूदी और अन्य जाति ये दो समुदाय है। तो जो अन्य जाति है उसका उस उनके लिए काम दमिश्क मार्ग में पौलुस के जरिए से शुरू होता है। तो अगर हम लोग देखेंगे प्रेरित तो पुस्तक 9 अध्याय उसका 15 में, परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जाति और राजाओं और इज़राइल के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। तो अन्य जाति के लिए योजना पौलुस का बुलाहट से शुरू होता है। दमिश्क मार्ग में पौलुस का ऊपर जो एक बड़ी बुलाहट दिया गया, जो कि वो अन्य जाति के बीच में जाएगा। नहीं तो बाकी सब जितने पास्टर, प्रोफेट और जो हम लोग देखते हैं प्रेरित लोग थे, वो केवल यहूदी लोगों के बीच में कर रहे थे। तो यहूदी लोगों के बीच में कर रहे थे, तो यहूदी लोगों को व्यवस्था दिया गया, तो वो व्यवस्था के दायरे में कर रहे थे। पर हमें समझने की जरूरत है कि वो यहूदी लोगों के लिए भविष्यवक्ता या फिर प्रेरित लोग थे, पर केवल एक प्रेरित दिया गया जिसका नाम पौलुस है। और पौलुस हमारे और अर्थात अन्य जाति को और अर्थात खतना रहित जो है उनके लिए पौलुस को ठहराएगा कि वो अनुग्रह का सुसमाचार को लेके जाए। तो इसी हिसाब से लोग ये बातों को ग्रहण करने नहीं पाते। क्यों ग्रहण करने नहीं पाते हैं? लोग चीन चंगाई को अपना पहचान बना लिया है कि चीन चंगाई जो है वही सत्य है। नहीं, चीन चंगाई का बात अलग है। चीन चंगाई सारे समुदाय में दिखाई देता है, हर मानव जाति में दिखाई देता है। जो विश्वास करता है उसको चीन चंगाई चमत्कार होता रहता है। पर बात है कि वचन क्या कहता है, परमेश्वर का योजना क्या कहता है। वो योजना ये है कि अन्य जाति के लिए जो प्रेरित दिया गया उसका नाम पौलुस है। रोमी 11:13 में लिखा गया है। तो इसीलिए पौलुस के सेविकाई के सिवा बाकी जो है वो अन्य जाति के लिए नहीं है। तो अतीत अन्य जाति के लिए नहीं था कि भविष्य अन्य जाति के लिए नहीं है। जो वर्तमान समय है वो केवल अन्य जाति के लिए मौका है। वो पौलुस के सेविकाई में अर्थात अनुग्रह के सेविकाई में जो राप्चर तक चलेगा उसी में शामिल हो सकते हैं। इसी कारण मैं आप लोगों को उत्साहित करता हूं, आप अतीत को अपने ऊपर लागू ना करें, ना भविष्य को अपने ऊपर लागू करें। पर अन्य जाति का के लिए जो द्वार खोलता है वो पौलुस का सेविकाई का आरंभ से। उसके बाद अंत कब तक होगा? जब राप्चर होगा, उठाया जाना होगा, उतने तक अन्य जाति के लिए समय दिया गया है। उसके बाद फिर से यहूदी लोगों के हाथ में बागडोर रहेगा। इसी हिसाब से वक्त रहते ही हमें समझने और जानने की जरूरत है। पर हम लोग क्या करते हैं ना, वचन को सीखना और समझना नहीं खोजते हैं। हम लोग ठीक उसी तरह दमिश्क मार्ग में जो दो प्रकार का बात हुआ, व्यवस्था से निकालकर पौलुस को अनुग्रह में डाला गया। तो पौलुस व्यवस्था को पकड़ के रखा था। तो कई बार हम लोग कुछ बातों को पकड़ के रखे हैं। हम लोग को ये प्रणाली, ये तरीका, ये सिद्धांत, इस विचार के अनुसार हम लोग पकड़ के रखे हैं कि ये सत्य है। नहीं, वचन को समझना है। तो पहला चीज है, व्यवस्था चल रहा था, अनुग्रह पौलुस के जरिए से बाद में काम किया। तो उसी के हिसाब से पौलुस का पहले वहां पर भविष्यवाणी की सेवा चल रहा था, पर पौलुस का सेविकाई भेद का सेविकाई में आने लगा। पौलुस का सेविकाई का पहले यीशु मसीह प्रभु यीशु का धरती का सेविकाई चल रहा था, और पौलुस के जरिए से स्वर्गीय सेविकाई का आरंभ हुआ।
इसी हिसाब से ये बातों को समझना चाहिए कि आप व्यवस्था में हैं कि अनुग्रह में हैं, आप भविष्यवाणी की सेवा में हैं कि भेद की सेवा में हैं, आप प्रभु यीशु मसीह का धरती का सेवा में हैं कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गीय सेवा में हैं। अगर आप अन्य जाति है तो आपके लिए अनुग्रह है, आपके लिए भेद है और प्रभु का स्वर्गीय सेवा है, और आपके लिए अपोस्टल प्रेरित को ठहराया गया। इसीलिए ढीठ ना बनिए इस तरह कि जैसे नूहा के समय में लोग ढीठ बने, मूसा के समय में ढीठ बने, प्रभु यीशु मसीह के समय में लोग ढीठ बने। इसीलिए अपने आप को जांच ले और वचन को समझने के लिए उस प्रभु से मदद मांगे कि प्रभु हमारा समझ को खोल दे कि वचन को समझने पाए, क्योंकि वचन में सब कुछ कंप्लीट लिखा गया है। और पौलुस क्या करता है, अगर हम लोग एफीसी के पुस्तक में देखेंगे तो यहाँ पर इस सुंदर सा संदर्भ लिखा गया है। अगर हम लोग कुलुसिया के कुलुसिया में देखते हैं, यहाँ पर एक सुंदर सा विषय को लिखा गया, कुलुसी 1:25, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया है, ताकि मैं परमेश्वर का वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। तो पौलुस पूरा पूरा प्रचार कर दिया है अन्य जाति को क्या करना है, क्या नहीं करना है, परिवार को कैसे संभालना है, देश के प्रति कैसे समर्पित होना है, परमेश्वर के प्रति समर्पित होना है, जीवन शैली कैसे होना है, ये सारा चीज वो कंप्लीट लिख चुका है। इसीलिए कोई भी प्रकार का मिलावटी ना होने पाए, क्योंकि भेद भविष्यवाणी मिक्स नहीं हो सकता, और इजराइल के मिनिस्ट्री अर्थात स्वर्ग राज्य के मिनिस्ट्री और अनुग्रह के मिनिस्ट्री मिक्स नहीं हो सकता। और हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का धरती का सेविकाई और स्वर्ग का सेविकाई मिक्स नहीं हो सकता। इसीलिए धरती का सेविकाई नहीं बल्कि उसका स्वर्गीय सेविकाई जो पौलुस के जरिए उपलब्ध कराया गया, उसमें अन्य जाति को शामिल किया गया है। और पौलुस पूरा पूरा लिख दिया है रोमी से फिलमोन तक। इसलिए मेरा विश्वास है जो प्रभु पौलुस के विचारों को बदला, सोच को बदला, वही प्रभु आपके विचार और सोच को बदले, ताकि आप भेद को समझने पाए, उसका अनुग्रह को समझने पाए, अपने प्रेरित पौलुस को समझने पाए, और उसकी इच्छा, परमेश्वर का इच्छा को समय रहते ही जान के मसीह का देह में शामिल होने पाए। धन्यवाद।